हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली है। प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जो है इसके आंसर्स आ रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्या है इसका फर्स्ट क्वेश्चंस। देखिए कि किस महान भारतीय चित्रकार का निधन मार्च 2020 को नई दिल्ली में हो गया। क्या M.F. हुसैन थे, राम कुमार थे, जहांगीर शाहबावाला या सतीश गुजराल। तो कौन से चित्रकार हैं? वो हैं सतीश गुजराल। इनका निधन नई दिल्ली में 26 मार्च 2020 को हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब आत्मचित्र को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया था। क्या वैन गॉग थे, रेम्ब्रांड, पाब्लो पिकासो या M.F. हुसैन। तो कौन थे वो? रेम्ब्रांड, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा क्या? रेम्ब्रांड। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज मॉडर्निज्म पुस्तक की लेखिका कौन है? व्हेन वाज मॉडर्निज्म। क्या गीता कपूर? बी ऑप्शन है अर्पिता सिंह या अंजलिला मेनन या अनुपम सूद। कौन है? गीता कपूर। गीता कपूर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? व्हेन वाज मॉडर्निज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस जो है वो 24 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछ रहे हैं कहाँ है किसका? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट का। तो वो है पेरिस में, ठीक है। चलिए क्लास आपको कैसी लग रही है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन को देखेंगे कि श्याम बेनेगल कौन थे? कौन है ये श्याम बेनेगल? क्या फिल्म निर्देशक हैं, गायक हैं, नर्तक हैं या कवि हैं? कौन है ये फिल्म निर्देशक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड फ्लावर 2005 में बना है किस माध्यम में? कांस्य या डोलोमाइट माध्यम में। ये कृति किसकी है? वाइल्ड फ्लावर ये किसने बनाई है? लतिका कट्ट ने, ठीक है। राइट ऑप्शन लतिका कट्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर ग्लेस टेराकोटा टाइल्स से एक बड़े आकार का म्यूरल बनाया है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ठीक है। 1962 से 1963 ईस्वी में। ये किसने निर्मित किया था, किसने बनाया था? ये के.जी. सुब्रमण्यम ने, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन। कौन सा चित्र? कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन। ये 20वीं सदी में बना है और किसके संग्रह में है? कहाँ पे ये संग्रहित है? तो ये चित्र याद रखना, कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने। कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी, ठीक है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की प्राचीनतम जो है कलाकृतियों का संबंध है। क्या निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व का मतलब पुरा शब्द बोलते हैं, पुरा पाषाण काल ऐसे कहते हैं, मध्य पुरा पाषाण काल से या उच्च पूर्व या पुरा पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। यानी कि जो पूर्व पाषाण काल यानी पुरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। फिर मध्य, जैसे केवल पाषाण काल को 3 भाग में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, तो वो ही चीज़ दिया है। तो पहले पुरा यानी पूर्व पाषाण काल के तीनों ऑप्शंस दे दिए हैं और फिर मध्य पाषाण काल। तो जो प्राचीनतम जो कलाकृतियाँ थीं उसका संबंध
किससे है? उच्च पूर्व जो है पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से। चलिए, अब सित्तनवासल गुफाएं जो हैं वो कहाँ हैं? बताइए। जो सित्तनवासल गुफाएं जो हैं, पता होगा, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम छात्र और भूतपूर्व प्रधानाचार्य रहे थे। ठीक है, क्या असित कुमार हल्दर ये प्रथम छात्र थे लखनऊ कला विद्यालय के। ठीक है, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम छात्र और ये प्रधानाचार्य भी बने। तो कौन थे? असित कुमार हल्दर, ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट या मदन लाल नागर। कौन थे वो? ललित मोहन सेन। ठीक है। फीलिंग एंड फॉर्म ए थ्योरी ऑफ आर्ट, ये पुस्तक किसने लिखी है? 1953 में प्रकाशित हुई थी, 1953 में लिखी गई है ये फीलिंग एंड फॉर्म ए थ्योरी ऑफ आर्ट। ये पुस्तक क्या अवनी बाबू ने, सुजैन लैंगर ने, हर्बर्ट रीड ने या आनंद कुमार स्वामी ने? किसने लिखी है? सुजैन लैंगर ने। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के संपादक कौन है? रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट, इसके संपादक जो हैं सुजैन लैंगर ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम ऑफ आर्ट 10 फिलोसॉफिकल लेक्चरर्स 1957 की ये बुक है। इसके लेखक कौन है? बुक का नाम देखिए, एक दो बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। प्रॉब्लम ऑफ आर्ट 10 फिलोसॉफिकल लेक्चरर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुजैन लैंगर। ठीक है, तो सुजैन लैंगर की जो पुस्तक हो गई है, एक तो फीलिंग एंड फॉर्म अ थ्योरी ऑफ आर्ट। ठीक है, और दूसरी पुस्तक कौन सी है? प्रॉब्लम ऑफ आर्ट। ठीक है, 10 फिलोसॉफिकल लेक्चरर। और एक ये पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के, वो भी सुजैन लैंगर ही हैं। ठीक है। अब रबड़ ब्लैंकेट का प्रयोग होता है, क्या ऑफसेट प्रिंटिंग में होता है, स्कैनर में होता है, या फोटोग्राफी में, या पोस्ट फेस में? किसकी? रबड़ ब्लैंकेट का यूज जो होता है ऑफसेट प्रिंटिंग में। स्फुमातो का संबंध किससे है? वो चित्रकला तकनीकी से है, स्फुमातो का। अच्छा, तो इसका यूज सबसे पहले किसने खोज की, किसने किया था? लियोनार्डो विंसी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि सैंदव सभ्यता, नर्तकी की मूर्ति सैंदव सभ्यता से मिली, ये बात सही है। ठीक है। और गुप्त काल में क्या चीज़? जैसे दशावतार मंदिर और देवगढ़, ये भी बात सही है। दशावतार मंदिर जो बना है देवगढ़ में है, ये भी सही है, गुप्त काल का है। खजुराहो मंदिर, ये कंदरिया महादेव जो है वो खजुराहो के मंदिर में, बिल्कुल ये भी सही है। और मौर्यकालीन मूर्ति कला, देखिए तो इसमें क्या लिखा है कि कटरा जो मथुरा में पड़ता है, मथुरा में प्राप्त बैठे हुए बुद्ध, ये मौर्यकालीन मूर्ति कला नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो पूछ रहा है कौन सा गलत है, वो कौन सा होगा? ये मौर्यकालीन मूर्ति कला नहीं है। ये किसके? कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश की है। ठीक है, कटरा जो मथुरा में प्राप्त बैठे हुए बुद्ध। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदारगंज यक्षी किस युग में निर्मित हुई थी? दीदारगंज जो यक्षी है वो मौर्य वंश में। ठीक है। सारनाथ से प्राप्त खड़े बुद्ध की प्रतिमा किस युग की है? खड़े बुद्ध की जो प्रतिमा है वो गुप्त वंश की है, जो सारनाथ में ये प्रतिमा मिली है। ठीक है, चलिए, गुप्त वंश की है ये। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक वो क्या है? अशोक सिंह का शीर्ष स्तंभ, ये राष्ट्रीय प्रतीक है। भरहुत स्तूप किस काल का है? भरहुत स्तूप जो है शुंग काल का, शुंग वंश के समय का है भरहुत स्तूप।
ठीक है। अब गोपुरम, एक मिनट, गोपुरम का प्रयोग मिलता है क्या मीनाक्षी मंदिर में, अटाला मस्जिद में, मार्तंड सूर्य मंदिर में या कंदरिया महादेव मंदिर में? किसका? गोपुरम का, तो वो मीनाक्षी मंदिर में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, म्यूटेशन, देखिए म्यूटेशन किसका चित्र है? म्यूटेशन जो चित्र है, क्या अंजलि इला मेनन का है, अर्पणा कौर का है, या गोगी सरोजपाल या अर्पिता सिंह? म्यूटेशन चित्र किसने बनाया था? अंजलि इला मेनन ने, ठीक है। थ्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है? कौन सी पेंटिंग? थ्रेटेड सिटी, ये अपर्णा कौर की है, ठीक है। तो म्यूटेशन अंजला इला मेनन की है, थ्रेटेड सिटी अपर्णा कौर की है, हो गई, ठीक है। ये पेंटिंग इसने बनाई थी। अब पल्लव वंश की राजधानी जो है वो कांचीपुरम है, ठीक है। और किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत को 1505 से 1512 ईस्वी में चित्रित किया था? अब ये देखिए, सिस्टीन चैपल छत को चित्रित किया किसने? ये तो पता ही होगा, माइकल एंजेलो ने, ठीक है। लेकिन इसका एक एग्ज़ाम में ये सही क्वेश्चन पूछा था कि किस सन में, तो ये आप इसमें याद रखना, इसका टाइम कब? 1505 से 1512 ईस्वी में इसको चित्रित किया गया था, माइकल एंजेलो ने किया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात मूर्ति शिल्प है अशोक एट कलिंग, ठीक है। अशोक एट कलिंग 1972 में ये मूर्ति बनाई है ब्रॉन्ज माध्यम में। संग्रह कहाँ है ये? ITC मॉर शेरेटन होटल, मॉर शेरेटन होटल, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। ITC मॉर शेरेटन होटल, नई दिल्ली। तो इसको बनाया किसने था? प्रदोष दास गुप्ता ने, या मीरा मुखर्जी ने, लतिका कट्ट ने, या बलबीर सिंह कट्ट ने? तो इसको किसने बनाया था? इसको मीरा मुखर्जी ने बनाया था, ठीक है। कौन सा मूर्ति? अशोक एट कलिंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बनियान ट्री, बनियान ट्री 1992 में बना है, सैंड स्टोन से बना है ये, ठीक है, सैंड स्टोन, ठीक है। और ये मूर्ति शिल्पी कौन है बताइए? ये कौन है पता है? नागजी पटेल, नागजी पटेल का है ये बनियान ट्री, ठीक है। सैंड स्टोन से बना है, 1992 में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन, मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन 1983 में बना, कॉपर एंड ब्रास वेल्डेड में। किसने बनाया है मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन? ये जो है वो किसने बनाया है? नागजी पटेल ने, या शंखो चौधरी ने, मीरा मुखर्जी, या नंद गोपाल ने? तो ये बनाया है मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन को नंद गोपाल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एंड देन व्हाट हैपेंड कृति किसकी है? कौन सी कृति? एंड देन व्हाट हैपेंड, क्या मीरा मुखर्जी की है, नंद गोपाल की है, या बलबीर सिंह कट्ट, या पुष्पमाला एन की है? तो इसको किसने बनाया है? ये पुष्पमाला एन। क्या? एंड देन व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले गैर यूरोपीय थे, पता है कौन थे? ये तो पता होगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये गैर यूरोपीय थे पहले, ठीक है। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि, ठीक है, पे मिला था। चलिए अब नेक्स्ट है कि पैराडाइज लॉस्ट, इसके लेखक कौन हैं? पैराडाइज लॉस्ट के लेखक क्या मनोज त्यागी, मिल्टन, मैक्स मूलर, या रूसो? कौन थे? मिल्टन, ठीक है। इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, मिल्टन ने। अब किसने अपनी कृतियों में ग्लेज बैक्स वार्निश का प्रयोग किया है? किसका? ग्लेज बैक्स वार्निश, इसका प्रयोग जो किया है
क्या गणेश पाइन ने, राम कुमार ने, रजा ने, एस रजा या सूजा ने? तो किसने किया है? वो गणेश पाइन ने। किसका प्रयोग किया है? ग्लेज बैक्स वार्निश का। ठीक। अब नेक्स्ट है कि डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है ढोकरा कास्टिंग में, सिरेमिक्स फायरिंग में, या स्मारकीय मूर्ति के मापन में, या प्रिंटिंग प्रेस में? किसमें किया जाता है? सिरेमिक्स फायरिंग में। किसका? डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का। फर्नेस होती है उसका यूज किस में होता है? सिरेमिक्स फायरिंग में। ओके, चलिए। मैकेट की आवश्यकता होती है। मैकेट की जो आवश्यकता है, क्या बृहदाकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में, या लाइफ साइज स्टडी में, या त्रिआयामी आकारों की संकल्पना में, या मूर्ति कला की किसमें? परिकल्पना में। किस चीज़ की? मैकेट की। तो वो होती है बृहदाकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में। उसका जो मेजरमेंट करना होता है किसका? जो स्मारकीय मूर्ति बनती है बड़े आकार की, ठीक है, बृहदाकार स्मारकीय मूर्ति इसमें। अब नेक्स्ट है कि किसने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है? किसने की है अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों की संकल्पना? क्या राम कुमार ने की है, M.F. हुसैन ने, या सतीश गुजराल, या अतुल डोडिया ने? वो की है सतीश गुजराल ने। किस चीज़ की कल्पना? त्रिआयामी आकारों की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है। किसको देखा जाता है? एक मिनट, देखिए, अर्नस्ट ग्रोम्बिक जो थे वो फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक थे। ठीक है, अब देखिए, द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं? वो कौन है? अर्नस्ट ग्रोम्बिच जो है ये आधुनिक कला जो थी किसकी? फोटोग्राफी की। ठीक है, उसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है द स्टोरी ऑफ आर्ट। और एप्पल इंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? एप्पल इंक का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है। अब देखिए यहाँ कैलिफोर्निया में किस जगह? देखिए ये क्यूपर्टिनो में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सैक्रामेंटो दिया है, लॉस एंजल्स दिया है, और कैलिफोर्निया के। तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। तो कहाँ है एप्पल इंक का मुख्यालय? क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिंकन मेमोरियल की बात हो रही है, याद रखना। लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है, अमेरिका की राष्ट्रीय स्मारक है ये, और वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अब इसके कौन पूछ रहा है? वास्तुकार पूछ रहा है। वो कौन थे? हेनरी बेकन थे। ठीक है, हेनरी बेकन। नेक्स्ट क्या है कि किस कला बाद में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ है? तो कौन सा कला बाद था जिसमें स्पष्ट रेखाओं को और मूल रंग का समन्वय किया गया है? क्या यथार्थवाद में, सर्वोच्चवाद में, या दादावाद में, या लोक कला में? तो कौन सा था? लोक कला। ठीक है, लोक कला में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप मेरी क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना और क्लास को, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पे मिलता रहे, पहले आप ही के पास आए। चलिए, अगर अच्छी लग रही हो तभी, ठीक है, तभी आप इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं कि किस चित्रकार की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वो कौन से चित्रकार थे? ठीक है, वो थे यामिनी राय। कौन थे? यामिनी राय। और क्योंकि इनकी जो कला थी वो लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है? तो वो किसके चित्रों में बताइए? क्या रजनीकांत पांचाल, रामकिंकर बैच, धनराज भगत और मंजीत बाबा। ठीक है, वो कौन से चित्रकार थे? वो थे मंजीत बाबा। इन्होंने किसका, देखिए मंजीत बाबा जो था अपने चित्रों में किसका, जो पारंपरिक जो विषय वस्तु थी और प्रतीक, ठीक है, इनका यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? तो वो किस मेथड्स में होता है ये? तो कि एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो वो कौन सा मेथड है? विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग। ठीक है, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग। अब देखिए जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा गुफाएं कहाँ हैं? छत्तीसगढ़। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? बताइए। 1 जनवरी 1920 को। ठीक है, 1 जनवरी 1920 को भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित क्या विशालकाय कांस्य प्रतिमा न्यूटन। तो कौन सी प्रतिमा, कौन सी मूर्ति लगी है कांस्य की बनी हुई न्यूटन की? तो कहाँ पे? ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर। तो इसको किसने बनाया है? इसके मूर्तिकार आखिर कौन है? वो कौन है? एडुआर्डो पाओलोजी हैं। याद रखना कौन है? पाओलोजी। एडुआर्डो पाओलोजी हैं। पाओलोजी याद रखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि कांस्य मूर्ति सिटिंग एंड हिस्ट्री। ठीक है, कांस्य मूर्ति है एक कौन सी? सिटिंग ऑन हिस्ट्री के मूर्तिकार कौन है? बिल वुड्रो हैं, हेनरी मूर हैं, रामकिंकर बैज हैं या रोंदा हैं? तो कौन है वो? बिल वुड्रो जो थे वो उन्होंने एक कांस्य की ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाई सिटिंग ऑन हिस्ट्री। ठीक है, बिल वुड्रो। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि शांति निकेतन के उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर किसका लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं? तो किस चीज़ का अपनी जो भी बनाते थे कलाकृतियाँ उसमें किसका यूज करते? ज़्यादातर लेखनी का और स्याही का। ठीक है, याद रखना। तो वो कौन थे? क्या तो डोडिया थे, जोगेंद्र चौधरी, तैयब मेहता और अकबर पदमसी। तो वो कौन थे? जोगेंद्र चौधरी। ठीक है, जोगेंद्र चौधरी थे। ज़्यादातर ये किसका? लेखनी और स्याही का उपयोग करते थे। शांति निकेतन के कलाकार थे। आप खजुराहो के मंदिरों का जो है कई सारे मंदिर हैं खजुराहो में। ठीक है, तो उसके मंदिरों का सही कालक्रम चुनिए। सबसे पहले इनमें से कौन सा मंदिर बना, उसके बाद इस तरह से ये है। तो कौन कौन से मंदिरों के बारे में लिखा है? 64 योगिनी मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ या कंदरिया महादेव मंदिर। तो इसका जो है सबसे पहले 64 योगिनी मंदिर, फिर लक्ष्मण मंदिर, फिर पार्श्वनाथ और कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये इसका सही कालक्रमानुसार। ठीक है, यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं क्या कि द एक्रोबेट पेंटिंग है ये 1930 में बनी है। ये पेंटिंग किसने बनाई है? ये पाब्लो पिकासो ने बनाई है। याद रखना पाब्लो पिकासो का है द एक्रोबेट पेंटिंग। चलिए, असित कुमार हल्दर के जो सबसे अधिक चित्र जो हैं वो कहाँ पे सुरक्षित हैं? किसके
असित कुमार हल्दर के, वो प्रयागराज, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में, ठीक है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में असित कुमार हल्दर के सबसे अधिक चित्र सुरक्षित हैं। और इन्हीं के नाम पे वहाँ पे प्रयागराज में हल्दर के नाम पे एक संग्रहालय भी बनाया गया है। ओके, चलिए अब 54 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, चलिए देखिए, अब दिखेगा। चलिए ठीक है कि नेक्स्ट 54 है कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा 8 जनरल समकालीन कला का प्रकाशन वर्ष जो है कब किस ये पत्रिका है, जर्नल है, कौन सी, समकालीन कला। एक तो ये पूछा कि समकालीन कला को प्रकाशित करता कौन है, तो वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा ये प्रकाशित होती है समकालीन कला, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये वर्ष में कितनी बार इसका प्रकाशन होता है, ये चीज़ें हैं। तो ये कितने बार वर्ष में, तो 3 बार, ठीक है, 3 बार इसका प्रकाशन होता है। अच्छा, कॉल ऑफ द मिल के चित्रकार कौन हैं? कॉल ऑफ द मिल के जो चित्रकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। कॉल ऑफ द मिल, इसके जो चित्रकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड इसका, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाँ, लाल किले के नज़दीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? ये पेंटिंग का नाम क्या है? लाल किले के नज़दीक श्री शंकर भाई पटेल, ठीक है। तो इस पेंटिंग को किसने बनाया है? भूपेन खक्कर ने, ठीक है, किसने? भूपेन खक्कर, राइट ऑप्शन होगा। अच्छा, निम्न में से एक प्रिंट मेकर हैं, इनमें से कौन प्रिंट मेकर है? देवराज डाकू जी। देवराज डाकू जी जो हैं वो प्रिंट मेकर हैं। अब नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कला जो होती है वो अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, वो क्रोचे ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बार वॉच रिपेयर, और एक तो ये पेंटिंग हो गई है वॉच रिपेयर, दूसरा है व्यू फ्रॉम द टी शॉप। ये पेंटिंग किसकी है? क्या भूपेन खक्कर, जहांगीर शाहवाला, राम किंकर बैच या विभास सुंदरम की? किसकी पेंटिंग है ये? भूपेन खक्कर की, ठीक है। कौन सी पेंटिंग बनाई इन्होंने? वॉच रिपेयर्स, और व्यू फ्रॉम, दूसरी है व्यू फ्रॉम द टी शॉप, दूसरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो, इस लियोनार्डो विंसी की पोर्ट्रेट, ठीक है, ये किसने चित्रित किया है? पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो, इसको किसने किया है? पिकासो ने, डोनातेल्लो या फ्रांसिस्को मेलजी ने, गिबर्टी ने, वो किया है डोनातेल्लो ने, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो को चित्रित किया है डोनातेल्लो ने, ठीक। चलिए एक मिनट नहीं, एक सेकेंड, एक मिनट इसमें क्या था? ये वाला थोड़ा सा पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो है, इसको बनाया था फ्रांसिस्को मेलची ने बनाया था, हाँ, फ्रांसिस्को मेलची, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 61 क्वेश्चन क्या है, देखिए कि प्रसिद्ध प्रिंट मेकर प्रयाग झा चिल्लर, कौन? प्रयाग झा चिल्लर, जो कि छापाकार है, प्रिंट मेकर है। तो इन्होंने 7वें तिरनाले में अपने किस एचिंग कृति के लिए पुरस्कार जीता था? तो क्या बैचलर हाउस, क्रोस, वॉइस विदाउट द वुमेन या द फ्लाइट सीरीज? तो कौन सा एचिंग कृति के लिए?
तो वो था बैचलर हाउस के लिए इन्होंने क्या जीता था पुरस्कार। प्रयाग झा चिल्लर, ये कौन है, प्रिंट मेकर हैं। कांथा एक कशीदाकारी है जो मुख्यतः जो है कहाँ की है, पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। अच्छा, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, किसकी, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1991 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना 1991 में कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। श्वेतांबरी श्रृंखला की जो पेंटिंग है ना, श्वेतांबरी श्रृंखला, ये किसने बनाई है, ये सीरीज है, ठीक है, श्वेतांबरी नाम से, तो इसको M.F. हुसैन ने बनाई है। अच्छा, मेघदूत या द मैसेंजर ऑफ क्लाउड्स एचिंग श्रृंखला, ये किसकी है, ये किसकी है, क्या ये राम गोपाल विजयवर्गीय की है, असित हल्दर की है, प्रयाग झा चिल्लर की है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, किसकी है, ये प्रयाग झा चिल्लर, ठीक है। इन्होंने ये एचिंग श्रृंखला की बात हो रही है तो मेघदूत या द मैसेंजर क्लाउड्स बोलेंगे। चलिए, इंग्लिश में द मैसेंजर क्लाउड्स कहेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्तकालीन मूर्ति है माखन चोर कृष्ण किसके संग्रह में है, तो कौन सा, माखन चोर कृष्ण, ये मूर्ति है माखन चोर कृष्ण और गुप्तकालीन है ये, ठीक है, गुप्त वंश के समय बनी थी, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, राष्ट्रीय संग्रहालय माखन चोर कृष्ण। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1971 ईस्वी में साओ पाउलो कला द्वैवार्षिकी में किसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, किसने लगाई थी, साओ पाउलो में 1971 में M.F. हुसैन ने। मोढेरा सूर्य मंदिर मेहसाना जिला के पाटन में स्थित है, इसका निर्माण किस युग के दौरान हुआ था, सोलंकी, ठीक है, सोलंकी वंश ने कराया था, क्या, मोढेरा सूर्य मंदिर, ठीक है, मेहसाना जिला के पाटन में स्थित है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प, 1 मिनट, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, तो कौन सा संग्रहालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, ये कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है, देखिए नई दिल्ली में। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा की पत्रिका रंग प्रसंग, ठीक है, इसके संपादक पूछ रहे हैं, रंग प्रसंग, इसके संपादक कौन है, प्रयाग शुक्ल, ठीक है, प्रयाग शुक्ल जो हैं कौन सी पत्रिका के संपादक हैं, रंग प्रसंग। अच्छा, ये रंग प्रसंग जो पत्रिका है और ये कौन प्रकाशित करता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो किस शैली में हुआ है, वो मारू गुर्जर शैली, मतलब चालुक्य शैली, ठीक है, मारू गुर्जर शैली कह लीजिए या चालुक्य शैली, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किधर पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐहोल को स्थापत्य कला का विद्यालय माना जाता है, किसको, ऐहोल, ऐहोल को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का विद्यालय। बादामी को महाविद्यालय, तो पद्दकल को क्या कहा जाता है, ये चीज़ इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि ऐहोल को तो स्थापत्य कला का विद्यालय, ठीक है, बादामी को महाविद्यालय और पद्दकल को क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय, ठीक है, क्या बोलेंगे, विश्वविद्यालय। चलिए
अब 73 क्वेश्चन देखिए कि जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट की लिखी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, ठीक है, और के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया था? उसके मुख्य पृष्ठ के लिए जो चित्र बनाया था, तो पुस्तक कौन सी वाली पुस्तक जिसे जिम कॉर्बेट ने लिखी है, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। तो इसके जो मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र जो बनाए थे सत्यजीत राय ने, ठीक, एक मिनट, सत्यजीत राय। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली के दृश्य श्रव्य कक्ष की दीवारों पर सज्जा का काम किस कलाकार ने किया है? किसने किया है? सोना बाई ने, ठीक है। वैसे यहाँ सीता देवी, गीता सिंह, मोना सिंह और सोना बाई, तो सोना बाई ने, ठीक है, ने किया है। शाहजहां के अंतिम दिन चित्र ये किसने बनाया है? शाहजहां के अंतिम दिन अवनी बाबू ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कि 16वीं शती में चित्रित सूफी प्रेमाख्यान पर आधारित मृगावत, तो ये किस पे आधारित है ये चित्र, ये किताब, ये सूफी प्रेमाख्यान पर, ठीक है। और कवि बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिखा के चित्र जो है किसके संग्रह में है? ये जो है कहाँ है? अपने भारत कला भवन वाराणसी, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में। तो कौन कौन से 16वीं सदी में चित्रित हुआ था? सूफी प्रेमाख्यान पर जो आधारित है ना, मृगावत और चौर पंचाशिखा, जिसे कवि बिल्हड़ ने ये लिखा था। तो चौर पंचाशिखा के चित्र, ये चित्रित जो है ना वो ग्रंथ। अब नेक्स्ट क्या है कि भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका जो थी वो कौन सी थी? वो थी संघर्ष वीकली। संघर्ष वीकली जो थी ये कार्टून पत्रिका है और ये भारत की पहली कार्टून पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी, संघर्ष वीकली। भारतीय बाल चैनल कौन सा है? जैसे दिया है कि कार्टून नेटवर्क, चैनल 25, पोगो या सामुराई जैक। तो जो भारतीय बाल चैनल है वो कार्टून नेटवर्क, ठीक है, कार्टून नेटवर्क। ओके, चलिए एक मिनट, अब देखते हैं 80 क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या दिया है कि प्रसिद्ध चित्र कौन सा? महालक्ष्मी, जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, ठीक है, और उसके रचनाकार कौन है? अतुल डोडिया, ठीक है, अतुल डोडिया, इन्होंने महालक्ष्मी धातुई किवाड़ पर चित्रित किया है। छोटा भीम जो कार्टून धारावाहिक है वो किस चैनल पे प्रकाशित होता है? वो पोगो चैनल पर। कौन सा? छोटा भीम कार्टून, ठीक है, पोगो पे आता, डिज्नी पे नहीं आएगा ना सीबीएसई टेलीविज़न पे। आपने पोगो देखा होगा, पोगो चैनल, उस पे छोटा भीम कार्टून दिखाई देता है, ठीक है, वही चलता है उस पे। चैनल पूछ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ को, अब उस मुख्य पृष्ठ को डिज़ाइन किसने किया? ठीक है, जो किताब का जो पहला होता है ना मुख्य पृष्ठ जिसको बोलते हैं, उसको डिज़ाइन सत्यजीत राय ने किया था, ठीक है, सत्यजीत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ को सत्यजीत राय ने। नेक्स्ट 1971 ईस्वी में बांग्लादेश युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में, बताइए किसने चित्रित किया था? वो इसने थे एम.एफ. हुसैन थे, ठीक है, कौन थे? एम.एफ. हुसैन। जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ 1971 में, उसके बाद इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में चित्रित हुसैन ने किया था। नेक्स्ट है कला और स्वदेशी पुस्तक जो है वो, ये पुस्तक किसने लिखी है? आनंद कुमार स्वामी ने। कौन सी? कला और स्वदेशी पुस्तक, ठीक है।
चलो एक मिनट। चलिए, तो किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। एक मिनट। अब अमृता शेरगिल के कुल कितने चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हैं? कुल कितने चित्र पूछ रहा है, किसके? अमृता शेरगिल के। कहाँ मिलेंगे? NGMA में, नगमा में, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। तो वो 30 चित्र, ठीक है, संग्रहित हैं। किसके? अमृता शेरगिल के। अब 86 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है? हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो ईंटों का पट्टचित्र, ईंटों का प्रयोग, गुफाओं के चित्र, लघु चित्रकारी, ये आपको खूब अच्छे से ये सब क्वेश्चंस मोस्टली तो सीख ही गए होंगे, ठीक है। देखिए नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य, ठीक है, जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, ठीक है। इसकी रचना किसने की है? नीली तस्वीर, ठीक है, किसने की है? वो गुलाम मोहम्मद शेख, GM शेख ने की है। अमृता शेरगिल की पेंटिंग ब्रह्मचारी जो कि 1937 में इसको बनाया गया था। ब्रह्मचारी बनाई किसने थी? अमृता शेरगिल ने। और किस माध्यम में बनाई थी? वो तैल रंग माध्यम में, ठीक है। अच्छा, 1989 ईस्वी में पेंटिंग किन्नरी 2, कौन सी पेंटिंग? किन्नरी 2, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड। जो कागज पर ग्वाश माध्यम में बनाई गई है, ये माध्यम भी पूछते हैं, ये भी सब याद रखना। तो किन्नरी 2 की जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग किसने बनाई है? गोगी सरोज पाल ने बनाई है। गोगी सरोज पाल या सरोज पाल गोगी, एक ही बात, ठीक है। तो कौन सी? किन्नरी 2 पेंटिंग, ये कागज पर ग्वाश माध्यम में बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि बॉश और टेम्पेरा माध्यम में निर्मित नंदलाल बोस का सुप्रसिद्ध चित्र है सती। कौन सा चित्र? सती, जो कि 1907 में बनाया। वो सुरक्षित कहाँ है? बनाया किसने था सती को? नंदलाल बोस ने। ये कहाँ सुरक्षित है? नगमा नई दिल्ली में, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 युवतियाँ, ठीक है, 3 युवतियाँ कैनवास, देखिए 3 युवतियाँ कैनवास पर तेल माध्यम में बना है ये चित्र, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये 3 युवतियाँ जो है वो किसने बनाया था? ये आप पता होगा, अमृता शेरगिल ने, ठीक है, तैल माध्यम बनाया है। अब 1947 ईस्वी का विख्यात चित्र है, ठीक है, कौन सा? शिव और सती, और ये कागज पर टेम्पेरा और जल रंग माध्यम में बना, टेम्पेरा और प्लस जल रंग, और ये नंदलाल बोस ने बनाया है। तो ये कहाँ पे सुरक्षित है? ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। एक जगह आप लिख लीजिएगा कि कौन से चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है, कौन से राष्ट्रीय संग्रहालय में है, ठीक है, दोनों ही नई दिल्ली में है। तो ये सब चीज़ें एक जगह लिख के जल्दी से लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो नंदलाल बोस का शिव सती चित्र। उमा का दुख 1921 में बनाया गया है, इसको किसने बनाया था? ये भी नंदलाल बोस ने, उमा का दुख। अब डांडी मार्च लिनोकट में क्या है? 1930 में बनाया है, लिनोकट में डांडी मार्च चित्र, ठीक है, ये भी नंदलाल बोस ने बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि नंदलाल बोस का सर्वविख्यात चित्र क्या है? पार्थ सारथी सर्वविख्यात चित्र है, ये भी बांस जल रंग माध्यम में बना है। इसको कहाँ पे प्रदर्शित किया गया? ये है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। देखा, ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता में कौन सा है? पार्थ सारथी चित्र नंदलाल बोस का, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? इंदौर से। समकालीन कला का जो मध्य प्रदेश एमपी में, तो उसका कब हुआ था? सन पूछ रहा है 1927 ईस्वी में। राइट, इसका आंसर क्या होगा? 1927 में। ठीक। इंदौर स्कूल की स्थापना जो है किसने की थी? तो इंदौर स्कूल की स्थापना डी देवलालीकर, यानी स्वर्गीय देवलालीकर जो यहाँ लिखा है ये, ठीक है। और 1952 ईस्वी में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना जो है, कौन सा कला परिषद? एमपी कला परिषद, ठीक है, 1952 में। तो कहाँ पे हुई थी ये इसकी स्थापना? वो भोपाल में, ठीक है। जैसे वहीं के जैसे एमपी के ही ये सारे सिटी हैं, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है? वो कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के एकमात्र चित्रकार हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे से पेन और इंक के चित्रों का सृजन किया है। वो लेकिन हैं कहाँ के? एमपी के हैं। तो वो कौन थे? यूसुफ थे, ठीक है, यूसुफ। इन्होंने पेन और इंक से चित्र बनाए हैं। नायका बोर्ड पर तैल माध्यम से बनाया है ये चित्र। कौन सा? नायका। ये चित्र किसने बनाया है? डी देवलालीकर ने बनाया है, ठीक है। नायका चित्र किसका है? ये डी देवलालीकर। अब देखिए 3 वुमेन 1984 में बना है ये चित्र, ठीक है। तो एक मिनट, अब देखिए 3 वुमेन चित्र जो है 1984 में तैल माध्यम में बना है। तो किसने बनाया है? क्या देवलालीकर ने, नंदलाल बोस, एन.एस. बेंद्रे ने, या अनीश नियाजी ने बनाया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एन.एस. नारायण श्रीधर बेंद्रे, ठीक है। अब देखिए एस.जी. श्रीखंडे जो है वो किस रूप में विख्यात हैं? वो मूर्तिकार हैं। कौन? एस.जी. श्रीखंडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायलॉग 4, ठीक है, डायलॉग 4 1986 में ये क्या है? ये छापा चित्र है। डायलॉग 4 ये किसने बनाई है? जतिन दास, अनुपम सूद, कृष्ण रेड्डी ने, या किसने बनाई? कमल कृष्ण ने। किसने बनाया है? अनुपम सूद ने। डायलॉग 4। बटरफ्लाई फार्मिंग इनग्रेविंग में बना है। बटरफ्लाई फार्मिंग इनग्रेविंग, ठीक है, 1958 में। इसके रचनाकार जो हैं कौन है? कृष्णा रेड्डी, ठीक है। इनग्रेविंग में बनाया बटरफ्लाई फार्मिंग, कृष्णा रेड्डी ने। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, छापाकार, चित्रकार भी भित्ति और छापाकार, और जिसकी कला की विशेषता क्या है? बुद्धि और कला प्रवीणता, ये उसकी कला की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो वो कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यम, ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम। अब क्या है नेक्स्ट? एक सेकेंड। प्रगति नाम से एक कला पत्रिका, तो एक कला पत्रिका कौन सी? प्रगति नाम, ठीक है। प्रगति नाम से एक कला पत्रिका जो है किसने निकाली थी? पत्रिका का नाम याद रखना, प्रगति। तो ये पत्रिका किसने निकाली थी? जी.एम. शेख ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने, ठीक है, प्रगति। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी, ये जो पेंटिंग का नाम है, इस शीर्षक से पेंटिंग किसने बनाई है? क्या? एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी, ये भी जी.एम. शेख ने बनाई है, गुलाम मोहम्मद शेख ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस चित्रकार ने राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप बनाए थे? कहाँ के? राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप जो है किसने बनाए हैं? ए. रामचंद्रन ने बनाए हैं, ठीक है। एक मिनट, ए. रामचंद्रन ने, ठीक है।
तो क्लास कैसी लग रही है आपको मेरी, ये आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है, बताना। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध रंगकर्मी और कला मर्मज्ञ हैं, जो प्रसिद्ध रंगकर्मी भी हैं और कला मर्मज्ञ में है। मर्मज्ञ, ठीक है, वो है अलकाजी, इब्राहिम अलकाजी, ठीक है, जो कि रंगकर्मी भी हैं और कला मर्मज्ञ, इब्राहिम अलकाजी। अब देखिए नेक्स्ट कि किस चित्रकार के चित्रों पर मैक्सिकी कला का प्रभाव है, ठीक है। तो कौन सी कला, मैक्सिकी कला, मतलब मैक्सिको, ठीक है, देश जो है, वहाँ की जो कला को मैक्सिकी कला बोलेंगे। तो उसका प्रभाव जो है वो किसके चित्रों पे था, ए रामचंद्रन, ठीक है। एक मिनट, ए रामचंद्रन के चित्रों पर। ययाति जो है भित्ति चित्र, ये क्वेश्चन जो है आ चुका है 2021 में। ययाति भित्ति चित्र जिसका आकार है 7x60 फीट है, इसके रचनाकार भी ए रामचंद्रन है, ठीक है। अब देखिए कि पुरूरवाज एंड द लोटस पॉन्ड चित्र श्रृंखला किसने बनाई है, कौन सी, पुरूरवाज एंड द लोटस पॉन्ड, ये भी ए रामचंद्रन ने बनाई है, ठीक है, पुरूरवाज एंड द लोटस पॉन्ड। एफ.एन. सूजा की बनाई पेंटिंग ब्लू लेडी, ठीक है, ये जो कौन सी पेंटिंग, ब्लू लेडी, किसने बनाई है, एफ.एन. सूजा ने, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने ब्लू लेडी बनाई है। तो वो कुछ संग्रहालय ने खरीदा है, इसको खरीदा था किस म्यूज़ियम ने, तो वो बड़ौदा म्यूज़ियम ने, ठीक है। तो यानी ये वहाँ पे संग्रहित है, ऐसे मान लीजिए, बड़ौदा म्यूज़ियम में ब्लू लेडी। चलिए अब समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल, वो हैं, यहाँ से हैं, कहाँ से हैं वो, अहमदाबाद से, अमित अम्बालाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 115 क्वेश्चन क्या है, देखिए कि हाँ 115 क्वेश्चन है कि आत्मकथात्मक लेख क्या निर्वाणा ऑफ अ मैगेट, कौन सा है, निर्वाणा ऑफ अ मैगेट, ये आत्मकथात्मक लेख है, किसने लिखा, जिसे स्टीवन ने इनकाउंटर में छापा था, किसने छापा था, स्टीवन ने इनकाउंटर में। तो ये लेख किसका है, क्या रजा का है, एफ.एन. सूजा का है, या एम.एफ. हुसैन का है, या राम कुमार का, वो है एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है ये। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है, बौद्धक, ये बौद्ध जातक कहानियों, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी, इसमें केवल चित्र बने हैं, भित्ति चित्र किसमें, अजंता में ओनली, ठीक है। अब विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी, भारतीय और आधुनिक कला के लेखक, ये जो प्रकाशित किस पे, विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित थी, ये पहली पुस्तक थी, ठीक है, कहाँ, विदेश में प्रकाशित हुई थी। तो ये भारत और आधुनिक कला को लिखा किसने था, ये लिखा था आर्चर ने, ठीक है, W.G. आर्चर ने, भारत और आधुनिक कला। अब किस चित्रकार को भारत के पहले आधुनिक चित्रकार की उपाधि दी जाती है, इसमें से कौन सा चित्रकार है, इन्हें कहते हैं भारत के पहले आधुनिक चित्रकार, बताइए, क्या राजा रवि वर्मा थे, अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर यानी, और रविन्द्रनाथ टैगोर या अमृता शेरगिल, इन्हें कहा जाता है भारत के पहले आधुनिक, ठीक है, चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब कौन सा कलाकार घनवादी है, वो कौन है, गगनेंद्र नाथ जो है घनवादी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस चित्रकार जो ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली थी, तो कौन सा चित्रकार था, क्या वो अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ, तैयब मेहता या जॉर्ज कीट, वो थे जॉर्ज
कीट, इन्होंने पिकासो और मातिस के जो नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली थी जॉर्ज कीट ने। ठीक है, चलिए अब 121 क्वेश्चन क्या है देखिए। देखिए कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट कौन से ये कि प्रथम सभापति के रूप में कौन चुने गए थे, किसमें, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट के प्रथम सभापति के रूप में कौन चुने गए थे, क्या बताइए। अब वो रविंद्रनाथ टैगोर, निकोलस रोरिक, डॉक्टर आनंद कुमार सोमाली या सिस्टर निवेदिता। तो वो कौन थे, निकोलस रोरिक, इनको चुना गया था, सभापति बनाई गई थी ये, प्रथम सभापति। ठीक है, किसमें, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट में। अब प्रसिद्ध डायगोनल चित्र श्रृंखला किसका है, तो कौन सा डायगोनल चित्र श्रृंखला जो तैल माध्यम में 1972 में जो है बनाया गया है, ये तय्यब मेहता जी का है, तय्यब मेहता। ठीक है, तय्यब मेहता ने बनाया डायगोनल चित्र श्रृंखला। अब नेक्स्ट है कि एक प्रसिद्ध कला पारखी, कला संग्राहक व थिएटर निर्देशक जिन्होंने अपनी पत्नी रोशन अलका जी, कौन, रोशन अलका जी के साथ दिल्ली में क्या आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना की थी, आर्ट हेरिटेज गैलरी। ठीक है, और ये थिएटर निर्देशक भी थे, कला संग्राहक थे, कला पारखी। तो वो कौन थे, वो थे इब्राहिम अलका जी थे। ठीक है, इब्राहिम अलका जी, इनकी पत्नी कौन थी, रोशन अलका जी। आपस में मिलके इन्होंने आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना की थी। चलिए अब देखिए 124वां क्वेश्चन क्या है भाई, कि प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक, ठीक है, ये किसे मिला था, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक जो है MF हुसैन को मिला था। ठीक है, अब 125वां क्वेश्चन क्या है, कि किसका कथन है कि मैं रंग, रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। ये बात किसने कही थी, कि मैं रंग, रेखाओं और आकृतियों से ज़्यादा विचारों से प्रेम करता हूँ। तो क्या वो जे स्वामीनाथन थे, या तैयब मेहता, GM शेख, या अमरनाथ सहगल। तो कौन थे, अमरनाथ सहगल। ठीक है, चलिए ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर कर देना। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहले पहुँचे। चलिए ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे आपसे। ओके, बाय, जय हिंद।